विद्यार्थियों, अपनी क्लास बीए पाठ द्वितीय पेपर मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री आधुनिक विश्व का इतिहास, टॉपिक फ्रांस की क्रांति के परिणाम। हमने प्रीवियस क्लास में फ्रांस की क्रांति के कारणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम फ्रांस की क्रांति के परिणामों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, फ्रांस की क्रांति विश्व के इतिहास में एक नवीन अध्याय के रूप में साबित हुई। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति ने विश्व के इतिहास को अत्यधिक प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति के कारणों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया था कि वे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। उसके बाद में क्रांति का चरण रहा, किस किन चरणों में क्रांति हुई और क्रांति का क्या कार्यक्रम था। क्रांति के कार्यक्रम के बाद में हम जब अगले टॉपिक पर आते हैं तो वह है क्रांति का प्रभाव या परिणाम। यूरोप के इतिहास में ही नहीं अपितु सारे संसार के इतिहास में फ्रांस की क्रांति का एक विशिष्ट स्थान है। इस क्रांति ने सही अर्थों में मध्ययुगीन व्यवस्था का अंत करके आधुनिक युग का सूत्रपात किया। इसी संदर्भ में प्रोफेसर पंजाबी ने लिखा है कि पुरातन व्यवस्था के यूरोपीय समाज और राजनीतिक पर हुए इस भयंकर आक्रमण ने मानव मस्तिष्क को इस प्रकार आंदोलित कर दिया कि प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का बना रहना असंभव हो गया था। इतिहासकार हेजन के शब्दों में फ्रांस की क्रांति ने राज्य के संबंध में एक नई धारणा को जन्म दिया। राजनीतिक तथ्य समाज के विषय में नए सिद्धांत प्रतिपादित हुए, जीवन का एक नया दृष्टिकोण सामने रखा और एक नई आशा तथा विश्वास उत्पन्न किया। इन चीज़ों से बहुसंख्यक जनता की कल्पना और विचार प्रज्वलित हुए। उनमें से एक अद्वितीय उत्साह का संचार हुआ तथा असीम आशाओं ने इसे अनुप्राणित किया। इतिहासकार डेविस का मत है कि 1917 की रूसी क्रांति के पूर्व और कुछ अंशों में उसके बाद भी इस क्रांति ने संसार की अधिकांश महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित किया। संक्षेप में हम क्रांति के कारणों को निम्न प्रकार से अध्ययन करेंगे। पहला है सामंती व्यवस्था का अंत। प्रिय विद्यार्थियों, सामंती व्यवस्था क्या है, सामंती व्यवस्था किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होनी आवश्यक है। सामंती व्यवस्था क्या है, सबसे पहले हम एक सामंत शब्द को समझना पड़ेगा। सामंत किसे कहते हैं? जब हम सामंत शब्द की ओर आते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि राजा और प्रजा के बीच में केंद्र के अंदर प्रमुख पदाधिकारी या प्रमुख मुखिया राजा होता था और नीचे के स्तर पे प्रजा होती थी। तो राजा और प्रजा के बीच में एक योजक कड़ी के रूप में एक प्रशासनिक इकाई का संचालन करने वाले को सामंत कहा जाता था। कभी कभी समयानुसार सामंतों की पद और प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता था। अगर राजा कमज़ोर होता था तो सामंत शक्तिशाली हो जाते थे। कई बार ऐसा भी देखने को आया है कि सामंती व्यवस्था ने प्रशासनिक व्यवस्था का निर्धारण किया। इस प्रकार यूरोप में सामंती व्यवस्था की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद इस सामंती व्यवस्था में परिवर्तन आया। मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत करना फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण देन थी। सदियों तक करोड़ों व्यक्ति इस व्यवस्था के अंतर्गत पिसते रहे। आर्थिक शोषण तो इस व्यवस्था की चारित्रिक विशेषता थी ही, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बुराई यह थी कि इसके अंतर्गत सामान्य व्यक्ति का कुछ भी महत्व न था। फ्रांस की क्रांति ने इस अपमानजनक व्यवस्था का अंत कर दिया। उसने समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन करके सामान्य व्यक्तियों को उनके उपयुक्त स्थान प्रतिष्ठित किया। दूसरा बिंदु आता है
धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय। धर्म के क्षेत्र में उदारता और बाद में सहिष्णुता लाना इस क्रांति की एक महत्वपूर्ण देन थी। क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में धार्मिक सहिष्णुता का प्रादुर्भाव हुआ और लोगों में धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता मिली। मध्यकालीन शासकों का हमेशा यही प्रयास रहा था कि उनके राज्य के सभी निवासी केवल उसी धर्म को माने जिसमें स्वयं राजा विश्वास करता हो। लेकिन इस क्रांति के बाद में धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई और धर्मनिरपेक्ष राज्यों का उदय हुआ। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीयता का विकास का मतलब देश के लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान तक जागृत होना। फ्रांस की क्रांति ने एक ऐसी प्रगतिशील राष्ट्रीयता को जन्म दिया जिसमें आधुनिक संसार आज भी प्रभावित है। नागरिकों के हृदय में अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। ये फ्रांस तक ही सीमित नहीं था, राष्ट्रीयता की भावना संपूर्ण विश्व में प्रतिपादित हुई। यानी प्रत्येक देश के नागरिक ने अपने आप को अपने देश का नागरिक होने का गौरव प्राप्त हो, अपने आप को एक महसूस करें मैं उस राष्ट्र का नागरिक हूँ, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। राजनीतिक दिन। क्रांति ने राजाओं को देवी सिद्धांत का अंत कर दिया। अब राजतंत्र की समाप्तियाँ होने लगी। क्रांति से पहले ये माना जाता था कि राजा ही ईश्वर हैं, लेकिन धीरे धीरे जब क्रांतियाँ हुई तो राजाओं का अस्तित्व समाप्त होने लगा, राज व्यवस्था समाप्त होने लगी। तो एक सामान्य जन की आस्था ऊपर उठी और क्रांति ने राजनीतिक व्यवस्था में एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया। अब सर्वसाधारण व्यक्ति भी अपनी बात को मजबूती के साथ सभी के सामने रख सकता था। व्यक्ति की महत्वता। मानव अधिकारों की घोषणा और स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन करके फ्रांस की क्रांति ने व्यक्ति की महत्ता एवं गरिमा को स्वीकार किया। यानी व्यक्ति को महत्व दिया गया और व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है, इस बात को जानकारी दी गई। अगला छठा पॉइंट है समाजवाद का प्रारंभ। समाजवाद से तात्पर्य सभी देश के सभी संसाधनों पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार और लोक कल्याण की भावना सभी के साथ समानता के साथ रहेगी। फ्रांस की क्रांति ने समाजवादी व्यवस्था का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसमें अमीर और निर्धनों को न्याय की प्रमुख समानता प्रदान की गई, सभी के लिए समान कानूनों की व्यवस्था की गई, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन यानी शासन के समक्ष सभी समान हो, इस प्रकार की अवधारणा इसके अंतर्गत व्याप्त हुई। इस प्रकार से इस क्रांति ने श्रमिकों की स्थिति को सुधारने तथा पूंजीपतियों का सफाया करने में भी अत्यधिक सक्रिय कदम उठाए, परंतु सामान्यतः सामंत प्रथा का अंत, विशेषाधिकार की समाप्ति तथा चर्च की शक्ति को समाप्त करके उसने समाजवादी व्यवस्था की पृष्ठभूमि तैयार की। अंतिम और लास्ट बिंदु है जो इस क्रांति का एक स्लोगन माना जाता है, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। फ्रांस की राज्य क्रांति ने व्यक्ति को स्वतंत्र विचार से उत्प्रोत किया, उसमें इक्वलिटी यानी समानता लाने का प्रयास किया गया और उसी के साथ बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना का विकास हुआ। फ्रांस की क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया गया। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इसी प्रकार भाषण, लेखन, प्रेस तथा जान माल की सुरक्षा आदि व्यक्ति के प्रमुख अधिकार माने गए। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। धन्यवाद।